बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की 11 एप्लीकेशन है सेक्शन चेंज करना है या सब्जेक्ट आपने चेंज करने हैं, उसके बारे में है। सब्जेक्ट चेंज करना ये पहले भी ग्रामर्स में ये आती रही है कि आपने बायोलॉजी की बजाय कंप्यूटर ऑप्ट करना है या कंप्यूटर की बजाय बायोलॉजी फॉर एग्जांपल। तो अगर तो वो एप्लीकेशन आ जाए, अब यहाँ ये जो स्लैश डाली हुई ना ऐसे, इसके दोनों मतलब हो सकते हैं कि इसी तरह पेपर में भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन या सब्जेक्ट चेंज करना है। ऐसे ही एप्लीकेशन आ गई तो फिर तो आप ये लिखेंगे। अगर सेक्शन अकेले वाली आ गई तब भी आप ये लिख सकते हैं। सिर्फ एक फिक्रा है जो कि आप नहीं लिखेंगे। आगे चलकर एक फिक्रा है, वो नीले रंग में मैंने उसको शो किया है। वो आप फिक्रा अगर सब्जेक्ट वाली एप्लीकेशन आ जाए ये वाली, तो वो फिक्रा आपने लिखना है। बस मुझे कभी उम्मीद है कि इन दो में से कोई एक पूछा जाएगा कि सेक्शन चेंज करें या सब्जेक्ट। पिछली एप्लीकेशन का बहुत सारा हिस्सा इस एप्लीकेशन में मौजूद है, आपके लिए याद करने में आसानी होगी। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू फॉर अ चेंज इन माई करंट सेक्शन सब्जेक्ट्स फॉर द करंट एकेडमिक सेशन। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, टू रिक्वेस्ट यू, आपसे दरख्वास्त के लिए, फॉर अ चेंज के तब्दीली करें, इन माई करंट सेक्शन मेरे मौजूदा सेक्शन में, या फिर सब्जेक्ट्स में, फॉर द करंट एकेडमिक सेशन मौजूदा तालीमी सेशन के लिए। आफ्टर केयरफुल एवेलुएशन, मुहतात तजज़िये के बाद, ऑफ माई एकेडमिक प्रोग्रेस, मेरी तालीमी तरक्की की, एंड इंटरेस्ट्स और मेरी दिलचस्पियाँ, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, दैट दिस चेंज के ये तब्दीली इज़ वाइटल, अहम है, फॉर माई एजुकेशनल ग्रोथ, मेरी तालीमी बढ़ोतरी के लिए। तो मतलब आपने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है बायोलॉजी, कुछ दिन आपने पढ़ा, आपने किसी से मशवरा किया, तो आपको पता चला कि मैं इसमें आगे नहीं चल पाऊँगा, मेरी दिलचस्पियाँ इसमें कम हैं और इसमें मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकूंगा। अगर सेक्शन वाली है तो उसमें यह हो सकता है कि आपको लगता है कि इस सेक्शन में मेरा आगे बढ़ना ज़रा मुश्किल है, तो ज़रा सेक्शन चेंज करके देख लेते हैं, उसके लिए ये दरख्वास्त है। इन माई करंट सेक्शन सब्जेक्ट्स, मेरे मौजूदा सेक्शन या मज़ामीन में, आई हैव फेस्ड, मैंने सामना किया है, सर्टन चैलेंजेस, कुछ मुश्किलात का, दैट हैव हिंडर्ड, जिन्होंने रोका है, माई एबिलिटी, मेरी काबिलियत को, टू फुली कनेक्ट टू, कि मैं पूरे का पूरा मुंसलिक हो जाऊं, टू द सिलेबस, इस सिलेबस के साथ। ये लफ्ज़ सब्जेक्ट्स भी आ सकता है, सब्जेक्ट भी आ सकता है। सब्जेक्ट जब आए मतलब होगा ग्रुप, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS वगैरह वगैरह, या आर्ट्स वगैरह वगैरह। अब टू फुली कनेक्ट टू द सिलेबस का मतलब है कि मुझे सिलेबस की समझ नहीं आ रही और मुझे लगता है कि आइंदा भी इसकी समझ मुझे कम आएगी। आई हैव कंसल्टेड माई एकेडमिक कंसल्टेंट, आई हैव कंसल्टेड, मैंने मशवरा किया है। तो यहाँ कंसल्टेड के बाद ना अक्सर लोग विद लिख देते हैं, उनके साथ मशवरा किया है, तो साथ का तर्जमा लिटरल ट्रांसलेशन लाजमी नहीं यहाँ हो, तो कंसल्ट के साथ विद नहीं आता। मैंने अपने तालीमी, मेरे मुशीर हैं, मशवरा देने वाले हैं, उनके साथ मैंने मशवरा किया है। यहाँ कंसल्टेंट की जगह एडवाइज़र भी आ सकता है। रिगार्डिंग, मुतल्लिक, दिस मैटर, इस मामले के, एंड वी बोथ, और हम दोनों ने, अग्री, और हम दोनों इत्तेफाक करते हैं, दैट अ चेंज इन सेक्शन सब्जेक्ट्स, के सेक्शन या मज़ामीन में तब्दीली वुड बी मच बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदेमंद होगी, फॉर माई एकेडमिक जर्नी, मेरे तालीमी सफ़र में। अब जर्नी, ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ एक ही बात है, तालीमी तरक्की। इस सेंटेंस की बात कर रहा था। अगर सब्जेक्ट वाला आए ना तो फिर आप ये लिखेंगे, आई विश टू ऑप्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं इंतखाब करूँ, कंप्यूटर का, इंस्टेड ऑफ, बजाय बायोलॉजी, बायोलॉजी के। बायोलॉजी में हमारे यहाँ वैसे बी कैपिटल लिखा जाता है, अगर आप बी स्मॉल भी लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि हमारे यहाँ आप बी को कैपिटल लिखें, बड़ा लेटर लिखें। और ऑप्ट का मतलब होगा इंतखाब करना, चूज। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, दैट द एकेडमिक शेड्यूल इज केयरफुली प्लान्ड,
ये पिछली एप्लीकेशन में भी यही हिस्सा है। और ये तब्दीली में क्रिएट चैलेंजेस फॉर यू, आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। However सर, ताहम जनाब, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऑफ माई रेडीनेस, कि मैं राज़ी हूँ, कि मैं तैयार हूँ, टू एडजस्ट माई सेल्फ, के अपने आप को मुताबिक बनाऊँ, टू एनी चेंजेस इन क्लास शेड्यूल में किसी भी तब्दीली के लिए। आई एम विलिंग टू सी, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ सी का मतलब होगा यहाँ मिलना, मीट। बाय न्यू प्रोफेसर, अपने नए प्रोफेसर के साथ मिलने को तैयार हूँ। टू डिस्कस, कि उनके साथ बातचीत करूं, एनी मिस्ड सिलेबस, ये जो रह गया है इस सिलेबस के बारे में, एंड इंश्योर, और यकीनी बनाऊं, आई एम अप टू डेट विद द मटेरियल, का मतलब है कि मैं इस सिलेबस को पढ़ लूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पुरइत्माद हूं, दैट कि दिस चेंज विल इनेबल मी, कि ये तब्दीली काबिल बनाएगी, टू रीच माई फुल एकेडमिक स्ट्रेंथ, कि मैं अपनी पूरी तालीमी काबिलियत को पहुंच पाऊं, एंड एड पॉजिटिवली, और मस्बत अंदाज में हिस्सा डालूं, टू द कॉलेज कम्युनिटी, कॉलेज का ये जो कॉलेज की कम्युनिटी है, कॉलेज के लोग जो हैं, कम्युनिटी का मतलब क्लास, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, यानी कॉलेज का नाम ऊंचा करूंगा मैं। योर रिफ्लेक्शन इन दिस मैटर, इस मामले में आपका गौर व खौज, रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ गौर व खौज, कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं। विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके शफीकाना और मस्बत रवैये की उम्मीद करता हूँ। लुक फॉरवर्ड का मतलब बिल्कुल सामने देखना नहीं होगा कि आप आंखों से सामने देख रहे हैं। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उम्मीद रखना। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस शफकत वाले अमल पर मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर होऊंगा। तो आप फिर ऐसे ही डेट लिखेंगे। बाकी 4 गैर हलशुदा एप्लीकेशन भी इस चैनल पर मौजूद हैं, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर पर बहुत सारा मटेरियल इस चैनल पर मौजूद है। बहुत ही ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं। मेरी वीडियोस उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर भी आ रही हैं सेकंड ईयर के बारे में। सो अगर आपने वीडियो पसंद की है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।